बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज वीक नंबर 11 है और इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। आज के जो टॉपिक्स हैं जिनको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है, टॉपिक तो है हमारा मार्केटिंग इन बिज़नेस, यानी बिज़नेस मार्केटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग करने के कवानीन क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। बेसिकली आज के लेक्चर की डाइवर्सिटी बहुत है, वेरिएशन बहुत है, तो इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। लेक्चर 11 पार्ट ए, जिसके अंदर हम मार्केटिंग के इश्यूज़ को देखेंगे कि मार्केटिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके मीनिंग्स को देखेंगे, मार्केटिंग बिज़नेस की प्रमोशन के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, और बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मार्केटिंग का, मार्केटिंग टूल्स का, मार्केटिंग चैनल्स का रोल क्या होता है। इसी तरह फिर हम बात करेंगे कि मार्केटिंग के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। जबकि लेक्चर नंबर 11 का पार्ट बी जो है, इसमें हम सेलिंग को देखेंगे कि कंपनियां सेल क्यों करती हैं, सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ये भी मार्केटिंग टाइप ही काम होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर मेजर कंसेप्चुअल डिफरेंसेस होती हैं। इनको हम प्रॉपर अपने लेक्चर में ही देखेंगे। मीनिंग्स क्या होते हैं सेल प्रमोशन के, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव या पर्पसेस क्या होते हैं, सेल प्रमोशन के अंदर कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और थर्ड इशू जो है हमारा वो है एडवर्टाइजिंग का। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज का पहला हिस्सा जो है हमारा लेक्चर नंबर 11 पार्ट ए, मार्केटिंग इन बिजनेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बिज़नेस मार्केटिंग की। मार्केटिंग बेसिकली एडवर्टीज़मेंट कैंपेन करने का नाम है, अपने बिज़नेस के इफ़ेक्टिव मैसेजेस को परफॉर्म करने का, लोगों तक पहुंचाने का नाम है। बेसिकली जो मार्केटिंग का सारा निज़ाम है वो 4 पीज़ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है या इवॉल्व करता है। पहला पी तो प्रोडक्ट, दूसरा पी प्राइस के लिए यूज़ होता है, तीसरा पी प्लेस के लिए यूज़ होता है, और चौथा पी जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए यूज़ होता है। तो पहले तो हम इसके मीनिंग्स देखते हैं कि बिज़नेस के अंदर मार्केटिंग जो है इसके मीनिंग्स क्या होंगे। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मैचिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज। मार्केटिंग एक ऐसा अमल है जो कि इक्वलिटी पैदा करता है, मैच करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए, विद मार्केट प्लेस अपॉर्चुनिटीज़, और कि उसको मार्केट में जाके कमाने के, अपनी सेल बढ़ाने के, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के कौन कौन से मौके होते हैं, इनके दरमियान एक जो है लिंक पैदा करता है, उनके दरमियान एक रिलेशन पैदा करता है। मार्केटिंग इज़ अ डिलीवरिंग प्रॉमिस्ड वैल्यू। मार्केटिंग क्या है कि वो चीज़ या वो सर्विस मुहैया करनी अपने कस्टमर्स को कि जिसका आपने उनसे वादा किया होता है। मार्केटिंग इज़ क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल। मार्केटिंग क्या है? बेसिकली सुपीरियर सर्विसेज देनी सबको। मार्केटिंग इज़ क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल, कि मार्केटिंग एक अहम वैल्यू क्रिएट करने का नाम है, चीज़ों की अफादियत बताने का नाम है, जो कि तमाम लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं, चाहे वो कस्टमर जो हैं मार्केट की किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एस्टेब्लिशिंग। मार्केटिंग एक ऐसा अमल है कि जिसमें पहचान की जाती है, कायम की जाती है, मेंटेनिंग, एनहेंसिंग एंड, और बढ़ाया जाता है, एंड व्हेन नेसेसरी, और जब ज़रूरत हो, टर्मिनेटिंग द रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स,
यानी मार्केटिंग कस्टमर के साथ ताल्लुकात को बहाल करने का नाम है, उनको मेंटेन करने का नाम है, उनको बढ़ाने का नाम है। और अगर आप महसूस करते हैं बिज़नेस के अंदर रहते हुए कि कस्टमर के साथ ताल्लुकात को ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये फ़ैसला भी मार्केटिंग करती है एंड अदर स्टेक होल्डर्स एट ए प्रॉफिट। और मार्केटिंग जो है बेसिकली प्रॉफिट की एनहेंसमेंट के लिए या प्रॉफिट को डेवलप करने के लिए की जाती है। बेसिकली मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा इफ़ेक्टिव मैसेज क्रिएट करना और लोगों तक पहुंचाना कि जिसमें उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट तमाम एस्पेक्ट जो हैं वो कस्टमर तक पहुंच जाएं उसकी अवेयरनेस के लिए। और ये मार्केटिंग की जो कैंपेन होगी अपने साथ एक कंप्लीट मैसेज कन्वे करेगी कस्टमर्स को कि जिसमें उस प्रोडक्ट के फीचर से रेलिवेंट, करैक्टरिस्टिक्स से रेलिवेंट, प्राइसिंग फैक्टर से रेलिवेंट, प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट हर चीज़ कन्वे कर दी जाती है। और मुख्तसर से टाइम के अंदर इफ़ेक्टिव वे में उसके जितने करैक्टर्स होते हैं उसको वाज़े करना होता है। वेयर दिस इज़ डन बाय म्यूचुअल गिविंग एंड फुलफिलिंग ऑफ प्रॉमिसेस। अब दोनों को ही इस सूरत में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वादे पूरे करती है, यानी एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, अपने कस्टमर को मुहैया करती है, तो कस्टमर को भी अपना वादा जो है वो इफ़ा करना होता है। और इस मैसेज को देखने के बाद उसकी जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो उसका भी पॉजिटिव फीडबैक देते हुए उस प्रोडक्ट को वेलकम करना होता है। तो बेसिकली मार्केटिंग जो है एक ऐसा मैसेज क्रिएट करने का नाम है, एक ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटी है कि जिसमें चीज़ों के मुतल्लक, चाहे वो गुड्स हों, सर्विसेज हों या खिदमात हों, उनको इस तरीके से उनका मैसेज क्रिएट किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है कि सुनने वाले के पास उस चीज़ से मुतल्लक या उस खिदमत के मुतल्लक हर किस्म का नॉलेज आ जाए, चाहे वो प्राइसिंग के हवाले से है, चाहे वो प्रोडक्ट के हवाले से है, चाहे वो प्लेस के हवाले से है कि वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी, या फिर फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सप्लाई चेन का निज़ाम है कि उस चीज़ की तरसील का निज़ाम क्या है, क्या कंपनी डायरेक्ट सेल करती है या फिर इनडायरेक्ट एंगल से या चैनल से उस तक ये चीज़ पहुंचाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की जो राय है मार्केटिंग के मुतल्लक, जो बहुत स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बहुत सी दुनिया में ऐसी एजेंसीज़ हैं, बहुत सी ऐसे अदारे हैं जिन्होंने मार्केटिंग के निज़ाम की, मार्केटिंग की वजाहत अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से की है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दी कॉमन थीम इज़, मार्केटिंग का कॉमन थीम बेसिकली है क्या? मीटिंग नीड्स, यानी लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए ऐसी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना जो लोगों की उम्मीद पे पूरी उतरती हो, लोगों को यूटिलाइज़ करने के लिए जो खिदमात दरकार होती हैं उनके मुताबिक हो, यानी लोगों की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के मुतल्लक ही इसका एक मोटो होता है कि वो चीज़ मुहैया करें जो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक हो, एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, और उनको वही फ़ायदा मिल सके कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक अमेरिकन एसोसिएशन है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग। ये बड़ा ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका मार्केटिंग के ऊपर बड़ी रिसर्च है। मार्केटिंग के अंदर जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं, नए चैनल्स यूज़ हो रहे हैं, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इसका बड़ा वर्क है। वो इसके मतलब क्या कह रही है, द मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी किसी भी इदारे की जो मैनेजमेंट है उसके जो प्रोसेसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग, कि वो वजाहत करें, उनकी पहचान करें, एंटिसिपेट और उनको लेके चलें, एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली, यानी उनके जो कस्टमर की डिमांड हो सकती है उनकी डिमांड को देखते हुए ऐसी चीज़ें उन्होंने प्रोड्यूस करनी है जो कस्टमर की यूटिलिटी को, उनकी ज़रूरियात को पूरी करें, लेकिन उस अदारे के लिए प्रॉफिटेबल जो फैक्टर है प्रॉफिट का, यानी आमदन कमाने का, रिटर्न का, उसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। इसी तरह द गॉड ऑफ मार्केटिंग, एक बहुत ही पॉपुलर राइटर जो कि दुनिया में जिसकी किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है वो फिलिप कॉटलर है। वो इसके मतलब क्या कहता है कि मार्केटिंग क्या है, यानी आर्ट ऑफ मार्केटिंग क्या चीज़ है, हम किसे कहते हैं, सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस, यानी लोगों की जो इत्मीनान है वो मुहैया करना, उनकी ज़रूरियात और उनकी ख्वाहिशात को देखते हुए वैसी ही चीज़ बना के उनको देना,
जिसके बदले में लोग उनको वेलकम रिस्पॉन्स करें। यानी ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज का नाम है कि मार्केटिंग उन तक एक इफ़ेक्टिव चीज़ पहुंचाती है, उसका मैसेज पहुंचाती है, जबकि वो लोग कंपनी को वो चीज़ उस मार्केटिंग की इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के रिस्पॉन्स के तौर पे वो चीज़ ख़रीद के उनको एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं। इसी तरह जो थर्ड व्यू है इसके मतलब जनरल डेफिनेशन क्या है, जो आम तौर पे लिखी जाती है, जिसमें किसी ख़ास चीज़ को तो हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन उमूमी तौर पे थीम वही है जो इससे पहले चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ने या फिलिप कॉटलर ने दिया है कि मार्केटिंग इज़ एसेंशियली अबाउट प्रोवाइडिंग चेंजिंग बेनिफिट्स। यानी मार्केटिंग लाजमी तौर पे एक ऐसी चीज़ का नाम है जो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव्ड और चेंज्ड सर्विसेज देती है बिज़नेस क्लास को, कॉरपोरेट वर्ल्ड को, आम आवाम को, टू द चेंजिंग नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। और ये बिल्कुल वैसे ही मैसेज क्रिएट करती है, वैसे ही चीज़ों की कैंपेन करती है कि जैसे लोगों की हर लम्हे पसंद या नापसंद चेंज हो रही होती है। बेसिकली जो मार्केटिंग है एक ऐसा आर्ट है कि उसका जो फोकस है हर वक्त कस्टमर के ऊपर होता है। कस्टमर की जो मिजाज के अंदर तब्दीली होती है, उसके लाइकिंग या डिसलाइकिंग के अंदर तब्दीली होती है, मार्केट्स के जो ट्रेंड्स होते हैं उनको ये फोकस करती है और उसके मुताबिक वही चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करके मार्केटाइज़ करती है, उसको एडवर्टाइज़ करती है कि जिसकी ज़रूरत कस्टमर्स को होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर तीनों व्यूज़ ही देख लें, यानी कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के व्यूज़ जो मार्केटिंग के मुतल्लिक़ हैं, एक स्पेशल या स्पेसिफिक जो राइटर है उसके जो व्यूज़ हैं, इन सब का लब्बे लबाब यही है कि मार्केटिंग क्या है कि ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना जो मार्केट पैटर्न के मुताबिक, मार्केट डिमांड के मुताबिक, यूज़र्स की लाइकिंग या डिसलाइकिंग को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाएं। लेकिन इसके अंदर मार्केटिंग ये कहती है कि आप कभी भी अपने प्रॉफिट फैक्टर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को ऐसी सर्विसेज देते हैं, ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करके देते हैं जो उनके डिमांड के मुताबिक हों, उनकी ज़रूरियात को फुलफ़िल कर सकती हों, तो लोग उस चीज़ को वेलकम करते हैं और एक्सचेंज फंक्शन के तौर पे कंपनी से वो चीज़ परचेज़ करते, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में या प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। अब इसी तरह जब हमने मार्केटिंग की बात ही की है तो हम अब ये देखेंगे कि मार्केटिंग का जो सारा निज़ाम है ये क्या है, ये किस चीज़ के गिर्द इवॉल्व करता है या किस चीज़ के गिर्द घूमता है। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो मार्केटिंग बेसिकली 4 पीज़ हैं जिनको प्रमोशनल पीज़ भी कहा जाता है और मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है। तो ये जो सारा मार्केटिंग का निज़ाम है वो 4 चीज़ों के गिर्द घूमता है। इसमें हम इनको प्रायोरिटी के लिहाज से सीक्वेंशली ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब चीज़ों का बनने का अमल वजूद में आया और चीज़ों को मार्केटाइज़ किया जाने लगा, तो मार्केटिंग भी आप उस वक्त करते हैं इनटेंजिबली कि जब उसके पीछे कोई टेंजिबल प्रोडक्ट मौजूद हो, यानी किसी चीज़ की रियलिटी मौजूद हो। तो 4 पीज़ में से पहला पी जो है ये है प्रोडक्ट, यानी कोई प्रोडक्ट होगी, उसको कोई फ़ीचर ऐड करेंगे तो हम एडवर्टीज़मेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों तक मार्केटिंग कैंपेन से ये मैसेज पहुंचाएंगे कि एक चीज़ वजूद में आ चुकी है और उसके ये फ़ीचर्स हैं। अब जब प्रोडक्ट बनाई जाती है तो पीज़ के हवाले से पहला पी चूँकि ये प्रोडक्ट का है, तो ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट फ़ीचर्स में क्वालिटी लाजमी होनी चाहिए। अब क्वालिटी क्या है? क्वालिटी जो है मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स का एक मजमूआ है जो किसी भी चीज़ के अंदर होना चाहिए, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो। फ़ीचर्स कि वो जो प्रोडक्ट बनाई है उसके फ़ीचर्स क्या हैं, वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। जैसे आज के मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, ये कैमरा डिवाइस भी है, ये एक सर्चिंग डिवाइस भी है, ये एक म्यूज़िक प्लेयर भी है, ये एक स्टोरेज डिवाइस भी है। तो इस बहुत सारे फ़ीचर्स के साथ अटैच कर दिए गए हैं। डिज़ाइन भी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फैक्टर होता है कि जितना खूबसूरत डिज़ाइन होगा, जितना अट्रैक्टिव डिज़ाइन होगा, ईज़ क्रिएट करेगा, उतनी ज़्यादा वो तवज्जो का बायस बनेगा कस्टमर्स की। और स्टाइल, उसका रखने का, पकड़ने का, यानी चीज़ कितनी वर्सटाइल है, ये भी प्रोडक्ट का एक अहम फ़ीचर होता है। दूसरा पी जो मार्केटिंग के निज़ाम के अंदर जिसकी हम वजाहत करते हैं वो है प्राइस।
प्राइस क्या है? जब एक चीज़ बन जाती है तो उसको मार्केट में सेल के लिए जब भेजा जाता है तो उसकी एक सूटेबल प्राइस पहले तय की जाती है। अब प्राइसिंग फैक्टर जो है वो लहदा भी जब हम इसकी पॉलिसी को देखेंगे तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्राइस बनाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि जब चीज़ बन जाती है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइनलाइज हो जाती है तो फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है। तो एक उसकी एक्सचेंज वैल्यू बनती है जो कस्टमर तक पहुँचाई जाती है, जिसको हम प्राइस का नाम देते हैं। प्राइसिंग पॉलिसीज़ में दो किस्म की होती हैं, कॉस्ट पुश प्राइसिंग और कॉस्ट पुल प्राइसिंग। तो ये दो पॉलिसीज़ को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्राइस क्या है? बेसिकली वो कीमत कि जो कस्टमर्स किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए मार्केट में जाके अदा करते हैं। इस प्राइस फैक्टर का सूटेबल होना और कस्टमर की पहुंच में होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन प्राइस तय करते हुए इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है कि कितने यूटिलिटी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उस प्रोडक्ट के साथ अटैच किए हुए हैं। जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे तो वैल्यू एडिशन स्टेज के मुताबिक और ज़्यादा इस चीज़ की कीमत में इजाफा होता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करनी है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी दो किस्म की होती है, जिसको कॉस्ट पुश प्राइसिंग और कॉस्ट पुल प्राइसिंग कहा जाता है। डिस्काउंट दो किस्म के होते हैं चीज़ को ख़रीदते हुए, या तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है या फिर पेमेंट से आप कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। अलाउंसेस, किन को ख़ुसूसी रिबेट्स दिए जाते हैं? अमूमी तौर पे जो लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं यानी उनका ख़रीदा हुआ माल ज़्यादा क्वांटिटी पे मुश्तमिल होता है तो फिर अलाउंस दिए जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों को जिनके साथ आपके फ्रीक्वेंट बिजनेस के रिलेशंस मौजूद होते हैं। हैंडलिंग चार्जेस, प्राइस के अंदर हैंडलिंग चार्जेस भी अगर एक चीज़ दूर से बन के आ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट के चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं, टैक्सेस भी उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो अमूमी तौर पे प्राइस के अंदर इन चीज़ों को भी लाजमी तौर पे कंसीडर करना चाहिए। तीसरा पी जो हम कंसीडर करते हैं 4P में से वो है प्लेस, जगह, लोकेशन। यानी एक चीज़ बन गई है, उसकी प्राइस भी तय पा गई है, फिर अगला यही हमारा डिसीजन होता है या हमारा क्वेश्चन होता है कि अब ये चीज़ मिलेगी कहाँ से, हम तक कैसे पहुँचेगी। तो प्लेस हम इसकी बात करते हैं। मसलन कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, जैसे पाकिस्तान की ज्योग्राफिक डिस्पर्शन के अंदर हम देखें कि टेक्सटाइल के इंस्टीट्यूशन या टेक्सटाइल मिलें सारी हमारी जो हैं अपर पंजाब के एरियाज़ में मौजूद हैं। तो अगर कोई डीलर इनके साथ बल्क क्वांटिटी में आकर चीज़ें लेना चाहता है तो उसको लोकेशन का पता है कि इनके हेड ऑफिस कहाँ पर मौजूद होंगे। तो तीसरा जो पी है वो प्लेस है। प्लेस में सबसे पहले देखते हैं हम चैनल्स कि चीज़ों को बेचने के लिए हम कौन कौन से चैनल यूज़ करते हैं, क्या डायरेक्ट चैनल है, क्या होलसेल चैनल है, क्या रिटेल चैनल है। तो इसकी बात हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। कवरेज, एक चीज़ जो है या एक हमने अगर ज्योग्राफिक रीजन बना दिया है तो उसकी रेंज कहाँ तक है, कौन कौन से एरिया जिसके अंदर फॉल करते हैं या आते हैं, और लोकेशन के चीज़ की लोकेशन क्या है। अगर कंपनी ने अपना ही कोई आउटलेट सेट कर दिया है तो वो कहाँ होगा। प्रमोट यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके तहत उस प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा कामयाब किया जाता है, लोगों तक इफ़ेक्टिव वे में मैसेज पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए जो कैंपेन चलाई जाती है उसको हम एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। एडवर्टाइजिंग का इशू हम अपने लेक्चर के बी पार्ट के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। पर्सनल सेलिंग ये होता है कि अपने ज़ाती ताल्लुकात के बुनियाद पे या एक ऐसी चेन बना देना जिसमें आपका इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशन होता है, लोगों के साथ रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को यूज़ करते हुए चीज़ों को सेल किया जाता है। पब्लिसिटी कैंपेन, पब्लिसिटी आप एडवर्टीज़मेंट कैंपेन को कहते हैं कि जो चलाई जाती है उसके लिए मुख्तलिफ चैनल यूज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ मीडियाज़ को सिलेक्ट किया जाता है। और मीडियाज़ को सिलेक्ट करने की जो रीज़न वो यही होती है कि उसका इस्तेमाल कितना है, उसकी व्यूअरशिप कितनी है। और डिस्प्ले फ़िज़िकल डिस्प्ले होते हैं, जैसे आपकी एक्सपोज लगती हैं यानी इसकी मुख्तलिफ किस्म की फेयर लगती हैं, नुमाइश लगती है, उसके अंदर चीज़ों को रख के भी लोगों तक इसका मैसेज कन्वे किया जाता है। मार्केटिंग फ़िलासफ़ी क्या है, यानी कंपनीज़ जो मार्केटिंग की पॉलिसीज़ बनाती हैं और अपनी कंपनी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। तो अमूमी तौर पे जैसे जैसे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट वजूद में आया तो उसकी हिस्ट्री को और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को हमें देखना होगा। तो यही चीज़ मार्केटिंग की फ़िलासफ़ी कहलाती है।
मसलन सबसे पहले अगर बात करते हैं टोटल मार्केटिंग की जो डेवलपमेंट है, मार्केटिंग के इंट्रोड्यूस होने से लेके इसको इम्प्लीमेंट होने तक को अगर हम देखना चाहते हैं तो इस सारे इरा को हम 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जब चीज़ें बन गई तो उसके बाद फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने का कॉन्सेप्ट वजूद में आया। तीसरे नंबर पे हमने कहा कि जब हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें बना ली हैं, उसकी ख़ास कैटेगराइज भी इसको कर दिया है, स्पेशल प्रोडक्ट भी बना ली हैं, रूटीन प्रोडक्ट भी बना ली हैं, तो फिर उनको सेल भी तो करना चाहिए ना। कंपनियां चीज़ें इसलिए प्रोड्यूस नहीं करती कि उनको बस रख लिया जाए और सेल ना किया जाए और अपनी वेल्थ को या अपने पैसे को बाउंड कर लिया जाए। और सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद फिर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जब इंसानों ने चीज़ें बना के सेल करना शुरू की तो फिर ये भी मुकाबले की दौड़ के अंदर ये डिसाइड हुआ कि अपनी सेल को कैसे बढ़ाना है। तो मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जो आपकी सेल को बढ़ाने के लिए मददगार साबित होता है। तो इसने ऐसे तरीक़ेकार वज़ा करने शुरू किए, ऐसी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि जिससे इंसान फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करता है और उसके मुताबिक मार्केटिंग के डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट वजूद में आए। और फिर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बाद इस कॉन्सेप्ट को फिर रिफ़ाइन करने के लिए, मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए और करंट या जदीद दौर के जो तकाज़े हैं इसके मुताबिक इसमें तब्दीलियां आना शुरू हुई। तो फिर यहाँ से सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वजूद में आया कि चलते फिरते सोसाइटी के अंदर चीज़ों से रेलिवेंट जो आपने मैसेजेस कन्वे करने हैं वो किन चीज़ों से बनते हैं और किन चीज़ों की बुनियाद पे ये मैसेजेस देने हैं। तो मार्केटिंग फ़िलासफ़ी जो है ये मार्केटिंग इरा को या मार्केट की एवोल्यूशन से ही वजूद में आना शुरू हो गए और कंपनियां अपनी अपनी ज़रूरत, अपने इर्तिकाई अमल, अपनी प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन और अपने अपने बजट के अंदर रहते हुए मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करती हैं। मार्केटिंग बिज़नेस के लिए एक इफ़ेक्टिव और लाजमी स्ट्रेटजी ज़रूर है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज़ कि किसी भी कंपनी की जो कैपिटल वर्थ है या नेट वर्थ है वो सेम नहीं होती। तो मार्केटिंग चैनल्स का इस्तेमाल करना, मार्केटिंग चैनल्स को यूज़ करना, उसके ऊपर बजट स्पेंड करना या जितने अपने साथ वो मार्केटिंग पर्सोनल्स अटैच कर सकते हैं उसका फ़ैसला करना भी कंपनी ने अपने अपने हालात के मुताबिक करना होता है। कंपनियां कभी भी यूनिवर्सली डिसाइड नहीं करती होती कि हमने ये पॉलिसी एक ही लेवल पे रहते हुए करनी है। तो साइज़ ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ कवरेज, काइंड ऑफ प्रोडक्ट और काइंड ऑफ पीपल आर यूज़र जिन्होंने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, इन तमाम चीज़ों को लाजमी तौर पे जो है मद्देनज़र रखा जाता है। तो फिर ही आप फैसला कर सकते हैं। मार्केटिंग फ़िलासफ़ी ये भी है कि चीज़ का एक ऐसा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैसेज कन्वे किया जाए कि एक मुख्तसर टाइम के अंदर अगर आप एक पब्लिसिटी कैंपेन चलाते हैं तो कस्टमर्स तक एक इफ़ेक्टिव वे से एक ऐसा मैसेज पहुंच जाए कि जिसमें चीज़ के फ़ीचर्स भी कस्टमर के साथ जो हैं वो शेयर हो जाएं, प्राइसिंग फैक्टर्स का भी पता चल जाए, प्रोडक्ट के जो फ़ीचर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया जाए, और अगर सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं या लोगों को प्लेस ऑफ रसीद के प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। तो मुख्तसर टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ों की कवरेज करना, मैसेज को इफ़ेक्टिव वे से कस्टमर तक पहुंचाना, यही मार्केटिंग का फ़लसफ़ा है। नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है, यानी मार्केटिंग के अंदर हम किन किन चीज़ों को कवर करते हैं, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट वजूद में क्यों आया। जैसा कि हमने अभी तक जितनी भी डिस्कशन की है वो सारी मार्केटिंग की इफ़ेक्टिवनेस पे बात की है, मार्केटिंग के इरा पे बात की है, मार्केट की डेवलपमेंट पे बात की और इसकी फ़िलासफ़ी को देखा हमने। क्या नेचर है जी मार्केटिंग की? मार्केटिंग इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन। मार्केटिंग भी मैनेजमेंट की ही एक ब्रांच है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है मैनेजमेंट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें मैनेजमेंट अपनी एक ज़िम्मेदारी ले लेती है फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, कि जो मार्केट के अंदर जाने की सरगर्मियाँ, चीज़ों को प्रोवाइड करने की सरगर्मियाँ, चीज़ों की तरसील और इसकी डिमांड को हैंडल करने की सरगर्मियाँ हैं, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। और वो जो इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म होगी, प्रैक्टिकल एक्ट होगा, उसको मार्केटिंग कहते हैं।
मार्केटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर। इसके अंदर बुनियादी सबसे बात ये है कि ये चूँकि कस्टमर सर्विस करती हैं, कस्टमर के साथ अटैच्ड होती हैं, तो बुनियादी तौर पे मार्केटिंग ने उन्हीं चीज़ों को देखना है जो एक कस्टमर की पसंद या नापसंद है, उनकी ज़रूरियात क्या हैं। दिस कैन बी डन थ्रू मार्केट रिसर्च, और ऐसा तमाम उस वक्त मुमकिन होता है जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट में जाके रिसर्च करता है, सर्वे करता है, डेटा कलेक्ट करता है और उसके मुताबिक किसी नतीजे पे पहुंचता है। मार्केटिंग सीक्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर। मार्केटिंग इस तलाश में होती है कि वो तरीक़ेकार वज़ा किए जाएं कि जिससे लोगों की जो तलब है, लोगों की जो शौक़ है या लोगों की जो डिमांड है, उसके मुताबिक चीज़ें प्रोड्यूस की जाएं इन टर्म ऑफ प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। और ख़ास तौर पे चीज़ों की प्राइस सूटेबल होनी चाहिए, उसको आम और हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए, और क्वालिटी फैक्टर जो है इस यहाँ पे आप टोटल क्वालिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा कि इस क्वालिटी हर एंगल से हो, डिज़ाइन के हवाले से हो, कलर के हवाले से हो, विजुअल इफ़ेक्ट्स अच्छे हों, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो, हर हवाले से उस चीज़ का, प्रोडक्ट का या सर्विस का बेहतर होना और मुनफरद होना लाजमी होता है। मार्केटिंग इज़ ऑल्सो अबाउट मेकिंग प्रॉफिट। मार्केटिंग प्रॉफिट को मैनेज करने का नाम, प्रॉफिट को जनरेट करने का नाम और प्रॉफिट को इन्हेंस करने का नाम भी है, क्योंकि जितना इफ़ेक्टिव मैसेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो आपकी प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगी और उसके ज़्यादा बिकने के और ज़्यादा कमाने के चांसेस होते हैं। प्राइसेस मस्ट देयरफॉर कॉस्ट कवर्स, और कीमतें चीज़ों की इतनी ज़रूर रखनी चाहिए कि वो एटलीस्ट उसकी कॉस्ट को कवर कर जाएं, बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि सिर्फ कॉस्ट को ही कवर ना कर जाएं, बल्कि एक रीज़नेबल मिकदार में या अमाउंट में उनको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो अब नेचर की अगर हम पॉइंट वाइज बात करते हैं, मार्केटिंग मिक्स के अंदर नीड्स कांस्टेंट रिव्यू, यानी जो कस्टमर्स की पसंद नापसंद है उसको मुस्तकिल मजाजी से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इंसानों की पसंद चेंज होती रहती है। गोल अचीवमेंट ये होती है टू मिनिमाइज द कॉस्ट, टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट और सर्विस एंड टू मेंटेन अ रीजनेबल प्रॉफिट। नंबर 3, कस्टमर ओरिएंटेड, यानी इसका फोकस जो ज़्यादा है वो कस्टमर की तरफ होता है। कस्टमर को हर वक्त ये जांच रहे होते हैं, उसकी पसंद या नापसंद या मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए कंपनियों को जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी ऐसी बनानी चाहिए जो कस्टमर ओरिएंटेड हो। इसेंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, यानी ये जो अमल है यानी 4 P's का, ये मार्केटिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। मैंने जैसा कि शुरू में बात की स्टूडेंट्स कि हमारा जो मार्केटिंग का निज़ाम है वो सारे का सारा इन 4 P's के गिर्द घूमता है। वैसे प्रमोट होते हुए ये 4 P's जो हैं इनकी तादाद 6 और 7 P's तक पहुंच चुकी है, लेकिन जनरली पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केटिंग के वो 4 P's के ऊपर ही मुत्तफिक है, जिनको हमने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के नाम से पिछली 2 स्लाइडों में पढ़ा है। इंटरलिंक्ड वेरिएबल्स, ये जो चारों P's होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। मसलन अगर प्रोडक्ट होगी तो उसकी प्राइस भी तो कोई होनी चाहिए ना। अगर प्राइस हो गई है तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो चीज़ बन गई है, उसकी एक प्राइस तय पा गई, वो कहाँ से मिलेगी। और अगर हम ये देखते हैं कि उसका एरिया कम है और हम चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को और जगह पे भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो फिर हम चौथा P यानी प्रमोशन की जो कैंपेन है उसको चलाते हैं और दूर दराज के एरियाज़ तक हम ऐसे पहुंचाते हैं। जैसे हम सैमसंग की बात करते हैं, ये साउथ कोरियन कंपनी है। अब साउथ कोरिया कहाँ पे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर नहीं तो दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़र्स पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। तो कहाँ की चीज़ है, कहाँ पे आके सेल हो रही है, तो ये कैसे मुमकिन हो सका है, ये एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन से जो है पॉसिबल हो चुका है। फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं इन P's को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी जब कोई मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन की जाती है तो जिस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा बिहाइंड द सीन रखना हो, मसलन प्रोडक्ट है और प्राइस तयशुदा हैं, हम प्लेसेस को एक पीछे कर देते। जैसे आजकल पाकिस्तान में शेयरिंग इकोनॉमीज़ के तहत मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बनी हुई हैं। आपने कोई चीज़ मंगवानी है तो उस कंपनी के थ्रू ऑर्डर प्लेस करके मंगवा सकते हैं। तो कंपनियां आज के दौर में अपना पैसा जो है हैवी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो नहीं
या ज़ाया करती, इनको बाउंड करती, तो अपना सप्लाई चेन का नेटवर्क बहुत कम बिजनेसेस का होता है, बल्कि इस तरह की फ्रेट फॉरवर्डिंग या सप्लाई चेन की कंपनियां भी पाकिस्तान में वजूद में आ चुकी हैं। एसेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की एसेंस मेन चीज़ क्या है कि जिसको मार्केटिंग में होना चाहिए, यानी इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग का निज़ाम जो है किन चंद चीज़ों के गिर्द घूमता है कि एक मार्केटिंग के स्टूडेंट को या मार्केट पार्टिसिपेंट को इन चीज़ों का लाजमी तौर पे इल्म होना चाहिए। जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि मार्केटिंग क्या है, नीड्स वांट्स एंड डिमांड एनालिसिस है। ये कस्टमर की जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो डिमांड है, हर वक्त उस पर नज़र रखती है। टारगेट मार्केट, हमने किस मार्केट तक पहुंचना है, मार्केट के अंदर इस चीज़ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, एलीट गुड होनी चाहिए या नॉर्मल गुड होनी चाहिए। एंड सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन ये होता है कि आप कस्टमर्स को भी मुख्तलिफ ग्रेड दे देते हैं, सेगमेंट में तकसीम कर देते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी के 3 सेगमेंट होते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास। तो बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी प्रोडक्ट को भी सेगमेंटेशन करते हैं कि इसको किस मार्केट में और किस लेवल के सार्फ तक पहुंचना चाहिए। ऑफरिंग्स एंड ब्रांड्स, हमने क्या ऑफ़र करना है, हमारी ब्रांड का नाम क्या है, ब्रांड मैनेजमेंट करनी कैसे है। मार्केटिंग चैनल्स, हमने चीज़ों को जो दस्तयाबी है कस्टमर तक पहुंचाने का अमल कैसे मुतय्यन करना है, क्या होलसेल होना चाहिए, क्या रिटेल का होना चाहिए, डायरेक्ट चैनल होना चाहिए या इनडायरेक्ट चैनल होना चाहिए। पेड ऑन्ड एंड अर्नड मीडिया, बाज़ औक़ात आप मीडिया के पे जो कैंपेन चलाते हैं आप उसको अदा करते हैं, बाज़ औक़ात आपके अपने मीडिया चैनल्स ही होते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ऐसा मीडिया यूज़ करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ बड़ी अच्छी होती है। कंपटीशन का पता होना चाहिए। मार्केटिंग की अहमियत कंपटीशन के बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? जब इतने ज़्यादा प्रोड्यूसर हों और आपने अपनी चीज़ का मैसेज इफ़ेक्टिव वे से पहुंचाना है तो फिर एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन की ज़रूरत होती है। इम्प्रेशन एंड एंगेजमेंट, यानी आपने इससे तासर क्या देना है और फिर उस तासर को कायम कैसे रखना है, यानी मार्केटिंग या मार्केट प्लेस के हवाले से ये बात है। वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को वही वैल्यू देनी है कि जिसका वो तलाशी है, उसको मुतमिन भी वही होना है। सप्लाई चेन, इसकी तरसील का, इसके पहचाने का इंतज़ाम क्या होगा। अब ये सप्लाई चेन का इंतज़ाम रॉ मटेरियल पे भी अप्लाई होता है और तैयार शुदा फिनिश गुड्स की सप्लाई जब मार्केट में दोबारा भेजनी सेल के लिए, वो भी कंसिडर होगा। जबकि मार्केटिंग एनवायरनमेंट को देखना भी ज़रूरी है। मार्केटिंग के 2 किस्म के एनवायरनमेंट होते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी एक बड़ी पिक्चर में मार्केटिंग के निज़ाम को देखना और एक छोटे सिनेरियो में देखना जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर को भी फोकस किया जाता है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो कि कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में तो हमने देख ली हैं, ये मार्केटिंग की एसेंस कहलाती हैं। यानी आप मार्केटिंग को या मार्केटिंग की आर्ट को अगर समझना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का पहले से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इन चीज़ों का पता होगा तो फिर बेटरली आप डिफ़ाइन कर सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे कि मार्केटिंग का निज़ाम क्या है। अच्छा, अब इन्हीं पॉइंट में से मैंने ये कोई 5-7 अहम पॉइंट बताए हुए हैं कि जो मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट हैं उसमें से अगर ये 10-12 मैंने ऑलरेडी बताए तो उसमें से ये 6 बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट होता है। मार्केटिंग एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंचाती है तो ये भी एक एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग ही डिफ़ाइन करती है कि हम किस तरीके से, किस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया कि हमने अगर प्रोडक्ट को बनाया है, क्या इसको एक ही ग्रेड, एक ही तरह की चीज़ें बनाई हैं या सोसाइटी के डिफरेंट जो फेजेज़ हैं या स्टेजेज़ हैं उनको कवर करते हुए चीज़ को भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ में तकसीम किया है। सेल कॉन्सेप्ट, हम चीज़ों को सेल करेंगे, हमारी नॉर्म्स क्या होंगी, टर्म्स कौन कौन सी मुतारफ़ करवानी है। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, बेसिकली मार्केटिंग एक टूल है जो आपकी सेल को इन्हेंस करता है। कंपनी के जो सेल का मैसेज है, कंपनी की जो प्रोडक्ट का मैसेज है उसको बड़े इफ़ेक्टिवली पहुंचाता है। और फिर है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, यानी मार्केटिंग ने ये भी बताया कि आपने सोसाइटी के किस पार्ट में किस तरह की मीडिया कैंपेन चलानी है और कैसे लोगों तक पहुंचना है और सोसाइटी के किस हिस्से की लाइकिंग या डिसलाइकिंग को किस पैमाने पे देखना है। तो ये 6 कॉन्सेप्ट को भी समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है
अगर आप मार्केटिंग के होल सिस्टम को, इस साइंस को या आर्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है। मार्केटिंग फंक्शंस क्या होते हैं, यानी मार्केटिंग आपको क्या फैसिलिटी या क्या फंक्शन पर मुहैया करती है, प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग फंक्शन इज़ डिफाइंड एज एक्ट और ऑपरेशन आर सर्विस थ्रू विच, के जिसको इस्तेमाल करते हुए द प्रोडक्ट, वो चीज़, एंड द फाइनल कंज्यूमर आर लिंक्ड टुगेदर। यानी मार्केटिंग एक ऐसा इंटरलिंकिंग का निज़ाम है, यानी एक ऐसा ब्रिज है जो प्रोड्यूसर या सेलर को लेके और कस्टमर के दरमियान में एक रिलेशन कायम करता है, उन तक एक चीज़ का ब्रिज बनाता है जिसके तहत प्रोड्यूसर से चीज़ एक्सचेंज होके और सारफ तक, कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। तो ये जो लिंक है इसको मजबूत करती है मार्केटिंग। डिफरेंट राइटर्स हैव क्लासीफाइड मार्केटिंग फंक्शन इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ राइटर्स ने मार्केटिंग के निज़ाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्लेन किया है। एंड देयर इज़ नो यूनैनिमिटी अमंग देम रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। उनकी राय या सोच किसी एक चीज़ पे मुत्तफिक नहीं है, यानी हर वो चीज़ जो आपकी, हर वो एक्टिविटी, हर वो आर्ट जो आपकी बनी हुई चीज़ या आपकी प्रोड्यूस की हुई खिदमात को अच्छे अंदाज में लोगों के सामने वाज़े कर दे, उसका मैसेज पहुंचा दे और आपके बिज़नेस की प्रमोशन का बायस बने, वो मार्केटिंग के ज़िम्मे में ले आते हैं। द मार्केटिंग फंक्शंस आर बिल्ट अराउंड द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व कंसंट्रेशन। तो मार्केटिंग का जो सारा निज़ाम वजूद में आता है, बेसिकली इसको क्लस्टर किया जाता है, जिसका मेन एक मकसद ही होता है इक्वलाइजेशन एंड डिस्पर्शन। ऐसी बेहतरीन स्टैंडर्डाइज चीज़ें मुहैया करना जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन या सुकून दे सकें और उन चीज़ों की तरसील को मुमकिन बनाना। ये मार्केटिंग फंक्शन इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू टेक गुड्स फ्राम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। यानी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट करती हैं चीज़ों को उस जगह से उठाने में कि जहाँ पे इनको प्रोड्यूस किया जाता है और उन चीज़ों को वहाँ पे पहुँचा देती हैं जहाँ पे इनकी कंजम्पशन होती है या जहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसको शॉर्टली देखें कि मार्केटिंग जो है इन मंदरजा झैल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। बाइंग, यानी इसको हम चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, चीज़ों को असेंबल कर सकते हैं जिसके अंदर पार्ट्स को या चीज़ों को जोड़ा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, चीज़ों के ग्रेड्स बना देते हैं कि चीज़ का लेवल क्या है, क्या ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है। ग्रेडिंग कर देते हैं कि चीज़ किस लेवल की है। ब्रांड डेवलपमेंट का काम करती है कि कंपनियों की जो ब्रांड्स का कॉन्सेप्ट मार्केट में वजूद में आता है, ब्रांड को लोगों तक बेहतर अंदाज में पहुंचाती है। वेयर हाउसिंग, चीज़ों को स्टोर किया जाता है, ये भी मार्केटिंग का फंक्शन है, यानी चीज़ों को उस वक्त मार्केट में रिलीज़ करना जब उनकी डिमांड पैदा हो जाए। फाइनेंसिंग, पैसे के इशू को भी देखा जाता है, यानी जो फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं वो भी तो मार्केटिंग को एक इफ़ेक्टिव टूल के तौर पे यूज़ करती हैं और मार्केटिंग के अंदर जो फाइनेंसेस का निज़ाम है वो भी इसमें कंसिडर होता है। और जबकि आखिरी और सबसे अहम भी है मार्केट रिसर्च, कि मार्केट पैटर्न को जांचने के लिए एक अच्छा यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म या स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग लेवल को देखा जाए, जिसमें प्राइसिंग इश्यूज़ को देखा जाए और मार्केट कैप्चरिंग के इशू इसमें देखा जाता है। बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। स्टूडेंट, आज की हमारी लास्ट ये स्लाइड है इस लेक्चर की कि मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। इसको वैसे तो आप बहुत सारे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शन में तकसीम किया है, जिसमें सबसे पहले है गेटिंग वर्ड आउट, यानी यूजिंग मार्केटिंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। आप मार्केटिंग के निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या अपनी खिदमात को प्रमोट करने के लिए। एंड कंपनी प्रोवाइड यू बिजनेस विद ए चांस ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय पर्सपेक्टिव कस्टमर्स, यानी आप कंपनी को फलने फूलने का मौका फराहम करते हैं मार्केटिंग के थ्रू, ताकि जितने लोगों तक इफ़ेक्टिव वे से इसका मैसेज पहुंचेगा, प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों में ज़्यादा आएगी और उसकी डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी। हायर सेल, सेकंड बेनिफिट है कि सेल बढ़ जाती है। योर सेल्स विल स्टेडली इंक्रीजेज एज द वर्ड स्प्रेड,
जैसे जैसे ये अल्फाज फैलेंगे लोगों तक मैसेज पहुंचेगा मार्केटिंग के थ्रू, डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू, तो आपकी सेल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। विदाउट एम्प्लॉइंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, और अच्छी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट किए बगैर दी सेल्स मे नॉट हैव एवर हैपेंड, जब किस तरह नहीं हो सकता। यानी आपकी जो सेल्स मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी ही इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। विदाउट सेल अ कंपनी कैन नॉट सक्सीडेड। ज़ाहिर सी बात है कि कंपनी जब चीज़ें बनाएगी उसको एक रीज़नेबल प्राइस पे सेल करेगी तो फिर ही कंपनी के पास रेवेन्यूज़ जनरेट होंगे। नंबर 3, कंपनी रेपुटेशन। कंपनी की जो साख है मार्केट में वो अच्छी मार्केटिंग के निज़ाम से, अच्छी मार्केटिंग कैंपेन से ही बढ़ती है। The reputation of your company is built through active participation in community programs। अगर आप कम्युनिटी प्रोग्राम में ज़्यादा अच्छे से अपने आप को पेश करते हैं, मसलन हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने वेलफेयर प्रोजेक्ट शुरू किए हुए होते हैं जिसमें लोगों को इलाज मुआवजे की फ़ैसिलिटीज़ देना या गरीबों और मसाकीन के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ देना या ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम कर देना जो उनकी तालीम और तरबियत को जारी रख सकते हों। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज, या ऐसी चीज़ें बनाना जो लोगों की डिमांड के मुताबिक और लोगों के जहन का जो उनके अंदर जो इसके मेयार के मतलब उनकी जो बात उसके ऊपर पूरा उतरना। विच आर क्रिएटेड आर सपोर्टेड बाय मार्केटिंग एफर्ट्स। कंपटीशन मार्केट की एक बहुत ही अहम खसूसियत है। जब एक मार्केट में एक प्रोडक्ट के एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर मौजूद होते हैं तो हम उसको कंपटीशन कह सकते हैं। कंपटीशन का होना कस्टमर के लिए बड़ी अच्छी बात होती है क्योंकि कस्टमर फिर बारगेनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। मार्केटिंग फैसिलिटेट्स दी हेल्दी कंपटीशन दैट अलाउ स्मॉल बिजनेसेस, जिसके अंदर छोटे छोटे बिजनेसेस को मौका मिलता है, एंड न्यू बिजनेसेस टू बी सक्सेसफुल, ताकि वो कामयाब हो सकें। क्योंकि ये कैंपेन यानी मार्केटिंग कैंपेन जितनी इफ़ेक्टिव और जितनी अच्छी होगी आपकी चीज़ उतनी ही अच्छे अंदाज में मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाती है और लोगों की तरफ से उसकी डिमांड या उनकी तरफ से इसके जो है तलब जो है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। तो मार्केटिंग जो है ये एक सेल को बढ़ाने वाला टूल है जिसको जितना इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाएगा बिज़नेस को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 बिज़नेस मार्केटिंग का पार्ट ए मुकम्मल हुआ। दूसरे पार्ट के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।